नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्क्रम के गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, पढ़ेंगे। जो रिश्ता संबंधी क्वेश्चन है, जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ न कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। और ख़ासकर हम राजस्थान पुलिस के लिए ये क्वेश्चन पढ़ेंगे रीजनिंग के, जो लगभग एक क्वेश्चन तो रिश्ता संबंधी राजस्थान पुलिस के अंदर पेपर के अंदर आ ही जाता है। और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग पूछने लग गए हैं। तो यह टॉपिक जो आज हम करेंगे रिश्ता संबंधी, ये बहुत मोस्ट टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों, ये चैनल अपना नया चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको रीजनिंग और महिला बाल अपराध के साथ साथ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हल करवाऊंगा, जो राजस्थान पुलिस के अंदर आते हैं, खास करके महिला एवं बाल अपराध। मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। हर तरह की जो धारा वगैरह है वो आपको मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से ट्रिक से याद करवाऊंगा। और इस चैनल को शेयर भी कर देना, लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है। क्या है? एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, वह मेरी माता के पति की माता की पुत्री है। ठीक है, उस औरत का राम से क्या संबंध है? दोस्तों, हम कलर ले लेते हैं ये। तो एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है, राम कहता है, क्या कहता है? कि वह मेरी माता के पति की माता की पुत्री है। मेरी माता के माता का पति, इसका क्या हो गया? पिता हो गया। क्या हो गया? पिता। और इसकी माता का, इसकी माता की पुत्री, पुत्री, तो इसकी क्या हो गई? इसके पिता की बहन हो गई। और अपने पिता की बहन राम की क्या लगेगी? तो अपने पिता की बहन राम की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का ए ऑप्शन है, ये एकदम सही ऑप्शन है। सही बोले तो ए ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। तो राम के, इसकी माता के जो पति के माँ की पुत्री है, वो राम की बुआ लगी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। आर्यन और अंजलि, आर्यन, आर्यन और अंजलि किसके? सानू के बच्चे हैं। सानू के, किसके बच्चे हैं? सानू के बच्चे हैं। अगर सानू आर्यन की माँ है, सानू क्या है? आर्यन की माँ है, तो अंजलि की भी माँ हो गई। यानी आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। ठीक है, आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं। अगर सानू आर्यन की माँ है, सानू आर्यन की माँ है, ठीक है, आर्यन राजेश का बेटा है। आर्यन किसका बेटा है? राजेश का। किसका बेटा है? राजेश का बेटा है। आर्यन राजेश का बेटा है, लेकिन अंजलि सानू का बेटा नहीं है। अंजलि सानू का बेटा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना दोस्तों, सानू का बेटा नहीं है। किसका बेटा नहीं है? सानू का बेटा नहीं है। आर्यन और अंजलि दोनों सानू के बच्चे हैं, लेकिन बेटा नहीं है, तो बेटी हो सकती है। ठीक है, अंजलि सानू का बेटा नहीं है, तो बेटी हो गई। ठीक है, बेटी तो हो सकती है, बच्चे हैं तो या बेटा होगा या बेटी होगी, तो ये हो गई बेटी। आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित हैं? आर्यन और अंजलि, ये दोनों पूछ लिए गए हैं। आर्यन और अंजलि परस्पर कैसे संबंधित है? आर्यन अंजलि का भाई है। पहला ये ऑप्शन सही हो गया। आर्यन अंजलि का भाई है, सही हो गया। ये ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आर्यन क्या है? अंजलि का भाई है। ये दोनों बच्चे हो गए सानू के, तो ये क्या हो गए? आपस में बहन भाई हो गए। तो आर्यन अंजलि का भाई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, ए और बी भाई है। ए और बी भाई है, दोनों क्या है? भाई है। ठीक है, सी और डी बहनें हैं।
सी और डी दोनों आपस में बहनें हैं। ठीक है, बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, ए का पुत्र हो गया, वो क्या है, जो भी है एक्स वाई जेड, वह डी का भाई है। डी का क्या है, भाई है। ए का पुत्र डी का भाई है। बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। ए और बी दोनों भाई है और ए का पुत्र है वो डी का भाई है, तो ये दोनों बहनें हो गई। ठीक है, और ये भाई हो गया, तो ये तीनों क्या हो गए, एक ही पुत्र हो गए। ठीक है, पुत्र या पुत्रियां। तो बी के साथ क्या संबंध है, तो बी के साथ क्या हो गया, ये इनके हो गए, ये क्या हो गई, ए के पुत्र पुत्रियां हो गई। तो बी ए का भाई है, तो ए के साथ क्या हो गया संबंध, भतीजा या भतीजी की हो गया। तो ए इसके क्या लगा, ए इसके चाचा लगा। क्या लगा, चाचा लगा। पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्या, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों कि यदि a@b का अर्थ है ए बी का भाई है, a@b का अर्थ है ए बी का भाई है, a*b का अर्थ है ए बी की माँ है। ठीक है, और a ये है, वैसे तो इसको अस मान लेते हैं, ऐसे एंड्स मान लेते हैं, जो भी है, इसका बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है, तो फिर निम्नलिखित में से किसका अर्थ हुआ, पी आर का अंकल है। क्या, पी आर का चाचा है, अंकल है। ठीक है, हम करते हैं पी क्यू, p@q, p@q, तो ए बी का भाई है। पी और क्यू क्या हो गए, आपस में भाई हो गए। ए बी का भाई है, पी क्यू का भाई है, और a*b का अर्थ ए बी की माँ है, और क्यू आर की माँ हो गई। क्या हो गया, क्यू आर की माँ हो गई। तो ये भाई बहन हो गई, तो ये इसकी माँ हो गई। तो ये क्यों, ये आंसर अपना गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। तो आगे देखते हैं कि P एंड Q, तो ए बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो पी क्यू की क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, ए बी का अर्थ है कि ए बी की माँ, ए बी का भाई है, तो यानी ए बी का अर्थ हो गया, पी क्या हो गई, क्यू की बहन हो गई। तो फिर स्टार का अर्थ है ए बी का अर्थ हो गया ए बी की माँ है। ठीक है, ये बहन भाई हो गई और ये इनकी माँ हो गई, तो इन सबकी माँ होगी। ये भी अपना सही नहीं बैठता है। ठीक है, ये भी अपने सही नहीं बैठता है। फिर आगे देखते हैं Q@P, Q@P, तो @ कहाँ पे है, Q@ यानी ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो Q P का भाई हो गया। ठीक है, स्टार का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो आर इसकी माँ हो गई। यह भी अपने सही नहीं बैठता है। तो दोस्तों पी आर का अंकल सही नहीं बैठता है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पी आर का अंकल है, क्योंकि पी आर का अंकल है, इसमें कहीं पर भी सेट नहीं बैठता है। यहाँ तो इसके पी बेटा बेटी हो गई, यहाँ एक जगह बेटा हो गया और एक जगह क्या हो गई, माँ हो गई। नहीं, बेटा और बेटी ही होते चले आ रहे हैं, तो यहाँ सही नहीं बैठेंगे। तो इसके अंदर सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है अपना, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या देखते हुए एक तस्वीर दिखाते हुए पूनम ने कहा, यानी इशारा करते हुए भी आ सकता है और तस्वीर की ओर देखते हुए भी आ सकता है। तो इसके अंदर क्या है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूनम ने कहा, किसने कहा, पूनम ने कहा, पूनम ने कहा वह मेरी माँ के बेटे की बेटी है। ठीक है दोस्तों, याद देख लो, पूनम ने कहा, किसने कहा, पूनम ने, पूनम ने कहा वह मेरी माँ के, यानी मेरी माँ की माँ, पूनम के क्या हो गई, नानी हो गई। ठीक है, नानी माँ की माँ पूनम की नानी हो गई, कि वह मेरी माँ के बेटे की बेटी है, यानी माँ की बेटे की, यानी बेटा
इसकी माँ का बेटा, इसकी माँ का भाई हो गया, और इसकी माँ का भाई का बेटा, ठीक है, भाई का बेटा, ठीक है। इन्होंने कहा मेरी माँ की बेटे की बेटी है, यानी इसके पूनम के मामू जी की बेटी या मामी की बेटी, मामा की बेटी हो गई। तो मामा की बेटी क्या तस्वीर का व्यक्ति पूनम से कैसे संबंधित है? तो बेटी यानी माँ के बेटे की बेटी है, तो कैसे संबंध हो गई? वो इसकी ममेरी बहन हो गई। क्या हो गई? ममेरी बहन हो गई। तो ममेरी बहन तो यहाँ कुछ दिया नहीं है, और तो क्या करें? सिस्टर इन लॉ मदर से कौन? हाँ, डी ऑप्शन सिस्टर हो गई, वो उसकी क्या लगी? सिस्टर हो गई। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है अपना कि रितिका के पिता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। रितिका के पिता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र भाई का भाई है। वह मेरे रितिका के पिता ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या क्या कहा? वह मेरे पिता के, यानी मेरे पिता के एकमात्र भाई, यानी एकमात्र भाई, ठीक है, उसका कोई दूसरा भाई है, एकमात्र भाई का भाई है। एकमात्र भाई हो गया तो दूसरा वो जिसकी ओर इशारा कर रहा है वही हो गया। यानी उन्होंने कहा इशारा करते हुए कि वह मेरे पिता के एकमात्र भाई का भाई है। ठीक है, तो वह रितिका से कैसे संबंधित है? तो रितिका क्या हो गई? रितिका के पिता ने कहा, तो रितिका के पिता ने अपने पिता के लिए कहा कि वह मेरे पिता के एकमात्र भाई का भाई है, तो भाई का भाई उसका पिता ही हो गया। तो रितिका के पिता रितिका से क्या संबंध है? तो वह व्यक्ति रितिका से कैसे संबंध है? तो रितिका से कैसे संबंध हो गया? दादा से। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो गया? दादा। ठीक है, दादा से संबंध हो गया। रितिका की क्या लगा? दादा लगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नीतीश ने विनय से एक व्यक्ति का परिचय करते हुए कहा। नीतीश ने विनय से एक व्यक्ति का परिचय करते हुए कहा, वह आपकी बहन के बेटे का पति है और वह मेरी माँ का पति भी है। ठीक है, विनय की माँ से नीतीश के पिता से कैसे संबंधित है? ये देखिए दोस्तों, नीतीश ने विनय से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति है उसका परिचय कराते हुए कहा, वह आपकी बहन है। नीतीश ने विनय को कहा, ठीक है, कि वह आपकी बहन है, आपकी बहन के बेटे का पिता है, आपकी बहन के, ठीक है, आपकी बहन के बेटे का, ठीक है, आपकी बहन के बेटे का पिता है, यानी उसकी विनय की बहन है, उसका पति हो गया। क्या हो गया? विनय की बहन का पति हो गया। ठीक है, विनय की बहन का पति हो गया। ठीक है, विनय की बहन का क्या हो गया? पति हो गया। ठीक है, विनय की बहन का पति, और वह मेरी माँ का पति भी है। मेरी माँ का पति भी है, मेरी माँ का क्या है? पति भी है। तो वो उसकी माँ हो गई। नीतीश ने कहा विनय से मेरी माँ का पति भी है, तो वो क्या संबंध हो गया? मेरी माँ का पति है तो वो उसका पिता हो गया, और उसका क्या? बहन का भाई हो गया, तो उसका क्या हो गया? वो तो बहनोई हो गया, यानी नीतीश का बहनोई हो गया, सॉरी विनय का बहनोई हो गया। और अपने बहनोई का बेटा क्या लगेगा? तो उन्होंने कहा है विनय की माँ से नीतीश के पिता कैसे संबंधित है? विनय की माँ से नीतीश के पिता कैसे संबंधित है? तो उसके पिता पति से संबंधित है। पति क्या हो गया? पति हो गया, यानी इसका बेटा उसका बेटा, और फिर नीतीश उसका क्या हो गया? वो उसका भाई हो गया। तो इसमें क्या हो गया? दामाद बेटा भाई, तो इसमें यह कुछ नहीं होगा, यानी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका पति है तो ऑप्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
8वां क्वेश्चन है कि अंकुश संतोष का बेटा है। तो हम अंकुश संतोष का बेटा है। किसका बेटा है? संतोष का बेटा। संतोष का बेटा। संतोष की बहन सोनम का एक बेटा ध्रुव है। संतोष की बहन अंकुश संतोष का बेटा है, ठीक है, इसका बेटा हो गया। और संतोष का बेटा और संतोष की बहन सोनम, इसकी बहन कौन है? सोनम। तो यह भी अंकुश की बेटी हो गई। सोनम का एक बेटा ध्रुव है, इसका एक बेटा कौन है? ध्रुव है। कौन है? ध्रुव है। और एक बेटी मोनी है। कौन है? मोनी। सॉरी, एक बेटी मोनी है। फिरोज ध्रुव का मामा है। फिरोज क्या है? ध्रुव का मामा। कौन है? फिरोज। फिरोज। फिरोज ध्रुव का मामा है। फिरोज के कितने भतीजे हैं? फिरोज के कितने भतीजे हैं? या फिर भांजे भी हो सकते हैं। भतीजे या भांजे भी हो सकते हैं। तो ये फिरोज की बहन हो गई सोनम, ठीक है, क्योंकि फिरोज अंकुश का बेटा हो गया और संतोष इसकी बेटी हो गई। तो ये उसकी सोनम क्या है कि संतोष की बहन है। सोनम इसका बेटा हो गया और फिरोज भी बेटा हो गया और इन दोनों की बहन सोनम है, ठीक है। तो सोनम के दो बच्चे हैं, एक का नाम ध्रुव है, एक का नाम है क्या है? ध्रुव और मोनी, ठीक है। तो मोनी तो बेटी है और ध्रुव क्या है? बेटा है। तो भतीजा पूछा है। भतीजा चाचा भतीजा होता है और मामा भांजा होता है, वैसे होता है। लेकिन यहाँ पर भतीजा या फिर भांजा क्या आना चाहिए था? भतीजा या भांजा, दो ऑप्शन, क्योंकि पीछे अभी ये ग्राम सेवक का भी पेपर हुआ, उसके अंदर ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था, वहाँ भतीजा और भांजा दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल इतना पूछा है कि भतीजे तो या भांजे भी लगा सकते हैं। तो कितने हो गए? ध्रुव एक ही भांजा है, ये तो क्या हो गई? भांजी हो गई मोनी, तो ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां। पी क्यू का भाई है और क्यू आर का भाई है, ठीक है। पी क्यू का भाई है, ठीक है। क्यू आर का भाई है। अस पी का पिता है। अस क्या है? पी का पिता है, ठीक है। तो इन तीनों के पिता हो गए। इन तीनों के पिता हो गए। पी क्यू का भाई है और क्यू आर का भाई है। पी क्यू का भाई है और क्यू आर का भाई है। तो इसका हमें पता नहीं है ये लड़की है लड़का है, लेकिन है तो तीनों बहन और भाई या फिर भाई भाई। और अस क्या है? पी का पिता है। तो पी का पिता है तो इन तीनों के पिता हो गए, ठीक है। तो इन तीनों कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? ठीक है। पी क्यू पी का भाई है। क्यू पी का भाई है, हाँ सही है। पी क्यू पी का भाई है। पी के आधार पर ये सत्य है, क्योंकि पी के आधार पर पूछा है, क्योंकि पी क्यू की क्या लगता है? क्यू पी का भाई है और पी क्यू का भाई है, एकदम सही है, ठीक है। फिर पी के आधार पर फिर पूछा है कि आर पी का भाई है। आर पी का भाई है। तो पी के आधार पर पी तो भाई है आर का पता नहीं है बहन या भाई, इसको एक बार हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको ऑप्शन के आधार पर करने होते हैं, तो बी ऑप्शन को एक बार छोड़ देते हैं। आर के आधार पर देखें तो आर पी आर का भाई है। पी आर का भाई आर के आधार पर आर बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकती है। फिर आर के आधार पर देखें तो क्यू आर का भाई है। क्यू आर का भाई है। आर के आधार पर देखें क्यू आर का भाई है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन पी आर पी का भाई है, ये कन्फर्म नहीं है। आर बहन भी हो सकती है। आर बहन भी हो सकती है, भाई नहीं बहन भी हो सकती है, भाई भी है, लेकिन हमें पूरा पता नहीं है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, कोई भी तस्वीर है उसकी ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। मधु
मधु ने कहा, वह मेरे बेटे की बेटी की माँ है। वह मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, मधु कहते हैं वह मेरे बेटे की, यानी मेरा बेटा है, उसकी पत्नी, तो इसकी क्या हो गई, बहू हो गई। उसकी पत्नी की बेटी की माँ है, बेटी की माँ है। ठीक है, वो उसकी बहू ही हो गई। बेटे की माँ तो वही हो गई, बहू ही। ठीक है, बेटी की माँ है। मधु फोटोग्राफ लेडी से कैसे संबंधित है? मधु फोटोग्राफ लेडी से कैसे संबंधित है? मधु, तो मधु इसके अंदर लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, क्योंकि मधु ने कहा है मेरे बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, तो इसके अंदर ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी फादर भी गलत हो जाएगा, फादर इन लॉ। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ यह कन्फर्म नहीं दिया हुआ है, यह मतलब आदमी है या औरत है, तो यहाँ पर मदर इन लॉ भी हो सकता है ऑप्शन, तो मदर इन लॉ आ जाए तो वो ज़्यादा सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन के आधार पर हम यही करेंगे, फादर इन लॉ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विन्नू का परिचय देते हुए शांति ने कहा, किसका परिचय देते हुए? विन्नू का परिचय देते हुए शांति ने कहा, क्या कहा? विन्नू का परिचय देते हुए शांति ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती, यानी मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। ठीक है, शांति ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी पिता की इकलौती बेटी तो खुद शांति ही हो गई। पिता की इकलौती बेटी कौन हो गई? शांति ही हो गई। तो शांति ने कहा कि विन्नू क्या है? मेरे पिता की इकलौती बेटी, यानी मेरे पिता की इकलौती बेटी में खुद, ठीक है, इकलौती बेटी की इकलौती बेटी, यानी मेरी एक ही बेटी है, वह कौन है? वो है, कौन है? विन्नू है। तो शांति विन्नू से कैसे संबंधित हो गई? शांति क्या है? विन्नू की माँ हो गई। तो सिस्टर और मदर, हाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मदर क्या हो गई? मदर यानी माता, क्या हो गई? माता, और ये इसकी क्या हो गई? बेटी। ठीक है, इकलौती बेटी है वो इसकी बेटी हो गई। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इन क्वेश्चनों के आर बार से क्वेश्चन आ जाएंगे। इन जो ये क्वेश्चन की जो ट्रिक दी हुई है, ऐसे वो उसके क्या लगता है, वो इससे क्या संबंध है, इसका ये मतलब है तो उसका क्या मतलब होगा, ऐसे क्वेश्चन लगभग परीक्षाओं में आ जाते हैं। जो मैंने ये 12 क्वेश्चन करवाए हैं, जो रिश्ता संबंधी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आ जाएंगे, यानी कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, लगभग यही क्वेश्चन छप जाएंगे। क्योंकि थोड़ा रिश्ता चेंज क्यों हो सकता है, वो उसकी क्या लगता है, उसका नाम भी चेंजिंग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम के सेम यही आ जाएंगे परीक्षा के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये कि एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने जो भी है एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन, कि आपकी माँ है, ठीक है, जो भी लेडी है उनसे कहा कि आपकी माँ, यानी आपकी कोई माँ है, जो माँ है, ठीक है, के पति, यानी आपकी माँ का पति आपके पिता हो गए, पिता की बहन, यानी पिता की बहन आपकी माँ के, ठीक है, पिता है उसकी बहन, इसकी क्या हो गई? भुआ, आपकी भुआ मेरी चाची है, क्या है? मेरी चाची है। ठीक है, स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है? स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है? ये इसकी तो भुआ हो गई, ठीक है, उस आदमी की क्या हो गई? क्या हो गई? चाची है। तो उसका मतलब कोई फैमिली से तो कोई रिलेशन है नहीं, कोई रिश्ते से ही है दूर, मतलब इसमें से ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, और आंटी भी नहीं हो सकती, आपकी चाची है, यानी ठीक बहन मेरी चाची है, ठीक है, तो उसका संबंध नहीं हो गया, यह भी नहीं हो गया, नॉन नहीं हो गया, तो इसके अंदर कौन सा हो गया? एक मिनट दोस्तों, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ठीक है, एक महिला से कहा आपकी माँ के पति, यानी आपकी माँ के पति है, ठीक है, आपकी माँ के पति यानी आपके पिता की बहन, यानी आपकी भुआ,
ठीक है, उस औरत से कहा कि आपकी भुआ मेरी चाची है। इस औरत की क्या है? चाची है। सॉरी, इस आदमी की क्या है? चाची है। ठीक है, तो स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है? स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है? तो इसकी चाची हो गई, इसकी भुआ हो गई, इसकी चाची हो गई। तो डी ऑप्शन इसका शायद सही आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी क्या हो गया? रिश्ता संबंधी हो गए, रिश्ते से हो गए, कुछ भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज ये 12 क्वेश्चन करवाए हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।